अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और मैं वेलकम बोलती हूँ आप सबको अपने चैनल पे डेज़ल एम्बेलिशमेंट्स के। और मैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम बोथ पे हूँ ऑर्डर्स के लिए और यूट्यूब पे हूँ आपकी गाइडेंस के लिए। तो आज जो ट्यूटोरियल मैं आपको देने लगी हूँ वो एक बहुत ही प्यारी पर्ल हेयर एक्सेसरी की है और इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैं आपको देने लगी हूँ। इसके लिए जौन सी चीज़ें चाहिए सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह से स्ट्रिंग आती है। ये है 4 mm के पर्ल्स। इसमें 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm अकॉर्डिंग टू योर चॉइस मिलते हैं, लेकिन मैं 4 mm आज यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप 6 mm या जो भी आपकी पसंद हो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इस तरह से स्ट्रिंग से सारे बाहर निकालने लगी हूँ। ठीक हो गया, ये हमने निकाल लिए। अब जी हमें चाहिए इसमें वायर रोल। ठीक है, ये जो हमारी ब्रीक वायर होती है जो हम ये एक्सेसरी में कॉमनली यूज़ करते हैं वो चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए वायर कटर। ठीक हो गया। अब जी हम करने लगे हैं प्रोसेस स्टार्ट। तो जी सबसे पहले हमने ये जो है 1 यार्ड के करीब हमने वायर लेनी है। ठीक है, इसको यूं करके अगर बल हो तो आप स्ट्रेट करें। ठीक हो गया। और मैं आपके सामने भी मेजर करके दिखा देती हूँ। ये जी मैंने इंच टेप लिया और 1 यार्ड होता है 36 इंच, लेकिन मुझे लगता है कि 30 इंच भी इनफ होगा, तो मैं इसको 30 इंच पे कटिंग करने लगी हूँ। अब जी कटिंग करने के बाद मैंने इसको यूं करके फिर अगेन अपनी जो है वायर उसको स्ट्रेट किया और स्ट्रेट करने के बाद इतना सा हिस्सा समझ लें, ये कितना होगा आपको बता, ये अंदाज़न जो है ना 5 इंच के बाद मैं इसको गिरा मारने लगी हूँ। ठीक है, ये मैंने किया इसको नॉट करने के बाद में फिर हमने अपने वायर को ना साथ साथ ऐसे स्ट्रेट करी जाना है, क्योंकि इसमें बल लगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। और अब मैं 9 इंच के करीब इसमें जो है वो मोती पिरोने लगी हूँ इस तरह से सिंपल। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं 9 इंच के करीब मोती पिरो के आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अब ये मैंने ये देखें पर्ल की स्ट्रिंग 9 इंच कर दी। ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने भी दिखा रही हूँ। ये 9 इंच मैंने स्ट्रिंग को कर दिया। 2 मोती ज़्यादा हो गए, मैं निकाल देती हूँ। अब जी इसी तरह मैंने क्या करना है, अब इसका हाफ करना है। ये जो पर्ल्स मैंने डाले हैं ना, अब इसको भी मैं यहाँ से लॉक करने लगी हूँ ताकि हमारे जो मोती हैं ना वो बाहर को ना निकलें। ठीक हो गया, ये ऐसे लॉक कर दिया। अब जी 4.5 इंच और 4.5 इंच यानी हाफ पे मैंने ये देखें डिवाइड कर दिए मोती, और मैंने उसको ऐसे शेप में बना दिया। ये देखिए इस तरह से मैंने, मेरे हाथों की मूवमेंट को आप देखेंगे और जितनी दफ़ा बार बार देखेंगे तो आपको मेरा सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। ऐसे मैंने इसकी शेप बनाई और इसको मैंने किसी वजह से छोड़ा है, वो वजह भी आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगी। इसी तरह आप ये जो है इसको भी मैंने इस तरह टर्न अराउंड किया और इसको ये मैंने इसको भी मैंने ऐसे ही नोट कर दिया। ठीक है, और इस तरह से इसकी भी ये देखें अब बच गई और इसको मैंने शेप कर दिया। अब जी अगला स्टेप क्या करना है, इसी तरह से मैंने ये 3 और बना के रखी हुई हैं। ठीक है, अब इनको अटैचमेंट का टाइम आ गया। सबसे पहले हम पकड़ेंगे इस तरह से इसको और दूसरे को रखेंगे इसके ऊपर, और ऊपर रख के हमने इसको टाई अप कर देना। ठीक है,
ऐसे थोड़ा सा ये फ़र्क के साथ, थोड़ा सा फ़र्क के साथ, अंडरस्टैंड? ठीक है। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने एक्स्ट्रा वायर किस लिए रखी है। इसी चीज़ के लिए रखी थी कि हमने इसको थोड़े से डिफरेंस के साथ टाई अप करना है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमें इसमें मोती भी परोने हैं। ये वाली मैं सबसे ऊपर रखूँगी। उसके बाद तीसरी वाली को भी हमने इसी तरह पकड़ना है और इनको हम थोड़ा सा ना बाद में सेटिंग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, नो इशू। ठीक हो गया। अब जी इसको भी हमने ऊपर वाली से पकड़ा और हमने इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर टाई अप कर दिया ताकि हमारी बहुत प्यारी सी पर्ली जो है वो लुक आए। ठीक है। ये चीज़ ये बहुत इजीली जो वायर है ये मुड़ जाती है, जहाँ मर्ज़ी करें। इसका सबसे ज़्यादा मज़ा ही ये है, इसलिए हमें जब जैसे ज़रूरत होगी हम बाद में इसको कर लेंगे। ठीक है। मैंने ये सारी वायर्स को एक तरफ नीचे की तरफ किया। होप्स हो कि आपको मेरी बात सारी समझ में आ गई होगी। अब जी ये लगाऊं कि ना लगाऊं? आई थिंक सो कि काफ़ी है। मैं ये चौथा भी लगाने लगी हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, 3 भी काफ़ी हैं, इनफ हैं, लेकिन चलें ये और लगा देते हैं। ठीक हो गया। जब आप अपना काम बेस्ट देते हैं तो फिर आपके कस्टमर खुश भी होते हैं और फिर चाहे वो साल बाद आएँ, 6 माह बाद आएँ और फिर कहीं और नहीं जाते, वो फिर आप ही के पास आते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने उनको कैसे डील करना होता है। ठीक है। जब आप भी मेरे से ज्वेलरी सीख के अपना आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। ठीक है। अब जी मैंने कर दिया इसको राउंड अप। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैंने वैसे ही कि ये जो वायर्स है ना नज़र ना आए तो मैंने इसके अंदर नोचा मोती लगा दूँगी, बस सिंपल ही। 1 2 ठीक है, 1 2 3 इस तरह से ये देखिए थोड़ी सी लुक इन्हांस हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी ब्रीकियां होती हैं जो आपके काम को फिर खूबसूरत और डेलिकेट करती हैं। ठीक है। इसको मैं सेपरेट करने लगी हूँ। इसको मैंने इसलिए सेपरेट किया कि मुझे अब इसको नहीं करना। अब जी नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। चाहिए वो हमें चाहिए ये वाले बीड्स बादाम शेप के, और हमें ये चाहिए अटैच करने के लिए। ये ना भी लगाएं तो इज इट ओके, आप बॉबी पिन से या किसी भी पिन से यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये अटैच करूँगी और इसको अटैच करने का आपको तरीका भी पता चल जाएगा। अब जी ये मैं इस तरह से लगाने लगी हूँ। इसमें मैंने कितने स्टोन डाले हैं, 3 6 9 12। ठीक है। अब मैं अब एक एक पकड़ती जाऊँगी और उसमें इस तरह से जो है स्टोन लगाती जाऊँगी। ठीक है। अब जी सबसे पहले मैंने इसको पकड़ा। ठीक है। और अब इसमें 11 लगे हैं तो इसमें 12 लगेंगे। ठीक है। अब मैं 12 स्टोन्स लगाने लगी हूँ। 2 4 4 5 6 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब जी हमने क्या करना है, हमने छोटे वाली साइड से इसको अंदर डालना और इसको यहाँ से ऐसे लेके जाते हुए हमने यूं करके लॉक कर दिया। ठीक है।
ये 3 दफ़ा मैंने इसको टर्न कर दिया और फिर वाइड कटर से हमने एक्स्ट्रा वाइड कटिंग की और फ्लैट नोज प्लायर से मैंने इसको फ्लैट कर दिया ताकि किसी को चुभे ना। ये होता है फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है। अब जी हमारा आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा किस तरह से है ये जी। आप देखें कितना क्लासी लग रहा है। अब हमने इसमें 11 रखे थे, इसमें 12 रखते हैं। अब मैं इस साइड पे भी 11 और 12 ही रखूँगी, ठीक है। अब 11-12 रख के मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी ठीक है, ये देखिए। अब मुझे सिर्फ ये मिड वाली रखनी है और ये जो 2 एक्स्ट्रा ना मैंने उनको ऊपर रख दी, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये दरमियान वाला मैं आपके सामने ही बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए अगेन, ठीक है। अब जी इसमें मैं 13 भी यूज़ कर सकती हूँ। ये मैं देखूँगी कि मुझे कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से मैं डालूँगी, क्योंकि मिड वाला है ये थोड़ा सा बड़ा ही आना चाहिए, ठीक है। इतने हो गए तो मैं अब डाल दूँ। इसको मैंने ये छोटे वाले से डाला और बड़ा हिस्सा इसका बाहर रखा। अब जी मैंने क्या करना है, सिंपल इज़ दैट, इसको मैंने करना है ऊपर को टर्न और इसके राउंड पे मैंने करना है 3 टाइम्स ट्विस्ट, 1 2 3 राउंड दे के मैंने करनी है कटिंग और फिर मैंने फ्लैट नोज प्लायर से इसको फ्लैट कर देना है ताकि किसी को वायर ना चुभे। अब ये आपकी एक खूबसूरत सी हेयर एक्सेसरी हो गई है रेडी, जो कि बच्चियों को बड़ों को बहुत क्लासी लगेगी, ठीक है। और मैंने इसकी सारी शेप तो पहले इतनी ज़बरदस्त बनी है कि इसको मैंने क्या करना। अब जी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे अटैच करना है। ये जो मैंने 2 वाइड्स रखी थी, अब इनका जी काम शुरू होने लगा है और मैंने क्या करना है, सिंपल इज़ दैट कि मैंने इसको बैक साइड की और ये जो हमने वाइड संभाल के रखी थी इसको हमने सिंपल सा इसके साथ अटैच करना शुरू करना है। ऐसे दोनों को मैं इकट्ठे कर रही हूँ, ठीक है, इधर से और इधर से। ऐसे जी हमने करनी है अटैचमेंट शुरू और इसको ऐसे यूँ मैं थोड़ा सा और क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको फुली क्लियर हो कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक हो गया, ये देखिए मैं इस तरह से अच्छे से राउंड कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा क्योंकि वायर ने एडजस्ट हो जाना है, अटैच हो जाना है, ठीक है जी। अब जी मैंने ये वायर मेरी हो गई छोटी, तो मैं अब क्या करने लगी हूँ, फ्लैट नोज प्लायर से इसको यूँ किसी भी चीज़ से पकड़ के आप निकाल के जी हमने किया इसको कटिंग, ठीक है। और फ्लैट प्लायर से हमने इसको किया ऐसे एडजस्ट, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपकी जो ये हेयर एक्सेसरी है बड़े आराम से अटैच हो जाएगी। हाँ जी, अब ये आपकी हेयर एक्सेसरी मुकम्मल तौर पे रेडी हो गई है।